काहे ला आप इतना टेंशन ले रहे हैं? आप क्या कर ना हो पता आज आप सबके समक्ष यहाँ प्रस्तुत होकर लीडरशिप प्रोजेक्ट्स फॉर बिहार की यह प्रस्तुति आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। इससे मन में उत्साह है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। लीडरशिप प्रोजेक्ट्स फॉर बिहार एक ऐसी संस्था है जिसका मूल उद्देश्य है बिहार को और बिहारीपन को सशक्त करना, जिसका उद्देश्य है कि ब्रांड बिहार चाहे जैसे झलकता हो, किसी संस्था के माध्यम से झलकता हो, हमारी संस्कृति के माध्यम से झलकता हो, हमारी युवा पीढ़ी के माध्यम से झलकता हो, जिस माध्यम से भी ब्रांड बिहार झलकता हो और हमारे नेतृत्व के माध्यम से झलकता हो, हम उसे बिहार के युवा पीढ़ी के सामने और देश के सामने प्रस्तुत करें। काराकाट चौपाल अभियान इसी क्रम में एक प्रस्तुति है। काराकाट चौपाल अभियान का शुभारंभ 3 अगस्त को गुड़ारी गांव काराकाट प्रखंड से हुआ। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यह है कि हम गांव-गांव में छोटी छोटी सभाएं करके यह भावना प्रेरित करें कि बिहार में गांव में यदि लोग सामूहिक प्रयास करें तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, कौशल और रोजगार का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या संस्कृति का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, अगर हम सामूहिक प्रयास करें तो उस क्षेत्र में सशक्त बुनियादी विकास संभव है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अब तक हमने लगभग 100 सभाएं की हैं, 100 अलग अलग गांवों में। शिक्षा चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर हमने छात्रों से, अभिभावकों से और ग्रामीण परिवेश में उस गांव में शिक्षा से जुड़े हुए लोगों से बात की। उन सभी से एक छोटी सी सभा में बैठकर इस बात पर चर्चा हुई कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे छात्रों के मनोबल को बढ़ा सकती हैं, वो कौन सी बातें हैं जो हमारे छात्रों के मनोबल को कमजोर करती हैं। उदाहरण के लिए हमने छात्रों से पूछा, आपका लक्ष्य क्या है? मुझे लगता है किसी गांव को आंकने का बहुत साधारण सा यह तरीका हो सकता है कि आप 10 या 12 वर्ष के छात्रों को जमा कर लीजिए, उनसे पूछिए आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आपको दृढ़ता से, उत्साह से जवाब मिलता है तो इसका मतलब उस गांव में सपने पल रहे हैं, इसका मतलब उस गांव में ऊर्जा पल रही है। अगर वो जवाब नहीं मिलता है तो इसका मतलब बच्चों के पास सपने नहीं है, बच्चों के पास लक्ष्य नहीं है, बच्चों के पास रोल मॉडल्स नहीं है। हम उसी लक्ष्य को तलाशने और सशक्त करने निकले थे। जहां जहां गए उत्साह से बच्चों ने बताया तो लगा कि नहीं, बढ़ते हुए बिहार में हमारे बच्चों के यहाँ, चाहे वो गांव में भी रह रहे हैं, कम संसाधन में रह रहे हैं, लेकिन उनके मन में अरमान पल रहे हैं, सपने पल रहे हैं। हमने हाथ खड़ा करवाया, कितने लड़के और लड़कियां नौकरी करना चाहते हैं पढ़ लिख कर या कुछ करना चाहते हैं। 100% लड़कों ने, 100% लड़कियों ने हर स्कूल में हाथ उठाया, चाहे वो 7वीं क्लास के हों या 11वीं क्लास के हों। एक और बात देखने को मिली, एक बीमारी जो मुझे लगता था मेरी पीढ़ी में थी, वो हमारे छात्रों में भी आ रही है। वह बीमारी थी कि मेरी पीढ़ी में बहुत सारे नवयुवकों को लगता था कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती है तो वो कमजोर हैं। ये उनके अंदर हीन भावना को जन्म देती थी। हम छात्रों से इस बारे में बात करते हैं। हमने लगभग 50 स्कूल के छात्रों से पूछा अलग अलग छोटी छोटी सभाओं में कि बताइए यदि आपको अफसोस है कि आपको अंग्रेजी नहीं आती है। छात्रों ने हाथ उठाया। लगा कि कहीं ना कहीं वो अफसोस जो हमारी पीढ़ी में था वो ट्रांसफर हो रहा है। तो हमने उन्हें समझाया कि देखिए, मैं अनेक देशों में रहा हूँ, अनेक राज्यों में रहा हूँ।
मैंने कहीं नहीं देखा कि बच्चों में इस चीज को लेकर हीन भावना जागृत होती है कि उन्हें कहीं की भाषा नहीं आती। नई भाषा सीखने का उत्साह होना चाहिए। इसी तरीके से हमने गांव में जो लोग शिक्षा पर काम कर रहे हैं, शिक्षक हैं, उनसे भी बात की। हमने पूछा आपके गांव में कौन सी परंपरा है जो समाज में शिक्षा की बुनियाद को मजबूत करती है। शुरू से ही, प्रारंभ से ही शिक्षा 3 स्तंभों पर खड़ी रही है: परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थान। यहां हम लोग समाज का चेहरा, समाज में शिक्षा की बुनियादी अस्तित्व को देखने निकले थे। छोटी छोटी परंपराओं का जिक्र किया, छोटी छोटी योजनाओं का जिक्र किया, लोगों में उत्साह आया। अनेक गांवों में लोगों ने कहा हम इसे करेंगे। जैसे हमने कहा यदि प्रत्येक शिक्षित युवा जिसकी नौकरी लग जाए वह गांव को साल में 1 पुस्तक भेंट करे तो गांव की अपनी लाइब्रेरी बन सकती है, उसे किसी अन्य सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और गांव में शिक्षा की परंपरा दृढ़ होगी। इस तरह के आइडियाज हम लोग को भी दिलवा दीजिएगा। हटो ना, हे फोन आइए अकेले आपने मांग बोले तो हम लोग को फ्रेम बनवा दीजिएगा, वो हम बोलते हमारा नाम घनश्याम तिवारी बा। हम हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जन प्रबंधन जन नीति के शिक्षा प्राप्त करके पिछला 5 साल से बिहार के सेवा करता नहीं। इहे क्रम में हमने के एगो प्रयास शुरू कैले बानी जा काराकाट क्षेत्र में, जेकर नाम बा काराकाट चौपाल अभियान। काराकाट चौपाल अभियान में जो ग्राम संस्कृति चौपाल अभियान बा, ओमे हमने के गांव में जाता नहीं जा हो जा कोनो मंदिर चाहे सामुदायिक भवन में बैठ करके गांव में जौनों कलाकार बाड़न जा उ लोग के बुलावता नहीं जा। खासकर जे हमने के सीनियर पीढ़ी बा, पुरान पीढ़ी बा, उ लोग के बुलावता नहीं जा। उ लोग से समझता नहीं जा कि संस्कृति के कौन कौन पूंजी, कौन कौन भजन गीत गाँव में आज भी बसता और ओकरा हमने के बटोरता नहीं जा, रिकॉर्ड करता नहीं जा ताकि नया पीढ़ी के देल जा सके। इस अभियान के बारे में आपको क्या लग रहा है? ये सब जो हो रहा है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए संस्कृति कार्यक्रम ऐसा है कि जब बड़ छोट के एक बनावला ये टूटे से भाई भाई में सब में केहू से केकरो राय नहीं। यही सब चीज है कि बड़ छोट सब बैठ के गा बजा ले खा पी ले हंस बोल ले ये टूटे के ये एकरे देन है कि सबके में राय नहीं। एक नंबर की चीज है लेकिन ये कहाँ एक के छोड़ने चल जाता है। हमारा रोगा में प्रेम होटल चल जाता, मिलजुल करके गाएगा तो प्रेम हुआ ना। जमाना आ गया, सब कंप्यूटर वाला जमाना हो गई है। हाँ, कहाँ उनको गाना और गीत गाने में मन लगेगा। हाँ, सब हम मिले प्रोफेसर राम नारायण तिवारी जी से, जो पिछले 20 वर्षों से भोजपुरी के लोक संस्कृति पर अध्ययन और शोध कर रहे हैं। हम बहुत छोट साधारण चीज से शुरुआत कर चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि लोक संस्कृति का होला, कैसे उभरला। तो लोक संस्कृति को सीधे परिभाषित करी कि एगो विशेष क्षेत्र में प्राकृतिक नियम के जौन जीवन के ऊपर बढ़ावे खातिर, खुशहाल करे खातिर जौन एगो संस्कारित नियम बनावल जाला ओकरे नाम हो लोक संस्कृति। हमारा जुगल का
अहमत के आका उजाला हो गया। आया माह नबी आपकी अहमत करके दिखाए, आपकी अहमत करके दिखाए, आपकी अहमत करके दिखाए। खेल झूल में जब खेल झूल में जब आप महक अहमद की जो धार, उनकी अहमत की जग में उजाला हो गया। अरे छातिया से लीला सीता के जार वैले हो, सीता बोलाती जया से लीला सीता के जार वैले हो, सीता बोलाता जा। अरे साता जुग में रहानी मातरिया हो, बात जुग में भैया तो हारा गइले हो, चेहरा भइल बा उदास, चरने के दिलानियारा गइले हो, चेहरा भइल बा उदास। अरे गुरुजी पुकारी ना हो, गुरुजी मुखाउना बोलस, गुरुजी पुकारी ना हो, गुरुजी मुखा मरदा। अरे सकानी नाव में नदिए डूबल जाए, सजन बचा लिया नाव में नदिए डूबल जाए। गीता कहता है खाली अथवा के बाद एक पहाड़ पर चूंटी मर गई 900 बोटर आए। एक पहाड़ पर चूंटी मर गई 900 बोटर आए। कुछ खाए कुछ भुइयां गिरावे, कुछ खाए कुछ भुइयां गिरावे, कुछ गाड़ी लगवाए सजन बचानी अपन नाव में नदिए डूबल। गुरु गुरु सभे के हु कहे, गुरु गुरु सभे के हु कहे कि गुरु ज्ञान के दाता। जिनके हृदय में गुरु नहीं वो भगवान खोजना पाता। और धर्म करे गैला भंवरा, आहे धर्म लिहला बातो। और धर्म करे गैला भंवरा, आहे धर्म लिहला बातो। आहे कहूँ धर्मवान कैला, एक कहूँ धर्मवान कैला। आहे पैला पाप करो, एक कहूँ धर्मवान कैला। पैला पाप करो, एक कहूँ धर्मवान कैला।
सुनाई झका कहली ह धीरे से और आवाज करके आ तब मिला के गाई ई बात में भला के बुझी जाए न महिलाओं में, न नौजवान पीढ़ी में और न ही हमारे सीनियर वृद्ध पीढ़ी में कहीं मन में गरीबी नहीं दिखाई देती। समाज संगीत के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से बहुत समृद्ध। घनश्याम तिवारी जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, शहवाल गुप्ता जी, जनाब अशरफ फरीद साहब और इस सभागार में मौजूद पत्रकार बंधुओं, देवियों और सज्जनों, घनश्याम तिवारी जी ने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। अभी कुछ समय पहले इन्होंने इसके संबंध में मुझसे चर्चा की थी और कुछ इसकी झांकी दिखलाई थी। उसी समय मुझको लगा था कि इन्होंने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है और किसी भी एक इलाके को पकड़कर वहाँ के गांव में जाना, वहाँ के स्कूली बच्चों से मिलना और फिर वहाँ के लोक कलाकारों को तलाशना, उनको एक जगह बिठाना, उनको प्रेरित करना कि वे जो अपने गांव में आम तौर पर गाते रहते हैं उसको फिर से गाकर सुनाएं और इन सब चीज़ों को संकलित करना। बहुत ही अच्छा काम किया है आपने। और ये बात सही है, जैसा कि घनश्याम जी कह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होती रही हैं, एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को सौंपती रही है। तो उसका कारण था कि लोग सीखते रहे। अब जमाना बदला है, गांव की स्थिति भी दिनानुदिन बदलती चली जा रही है। तो आगे आने वाली पीढ़ी में ये सारी चीजें कैसे पहुंचे और इस पर किसी का ध्यान जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने एक इलाके के 50 गांव में जाकर लोक कलाकारों को सुना, उनको प्रेरित किया गाने के लिए और फिर उसको रिकॉर्ड किया।
तो सचमुच आपने तो एक उसका संक्षिप्त रूप दिखाया है। मैं समझता हूं कि सब लोगों ने जो गाया होगा उसको पूरे तौर पर आपने रिकॉर्ड किया होगा और वो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। और स्कूलों में जाकर बच्चों से मिलना, उनको प्रेरित करना, किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि वो सपने देखे और आगे बढ़ने की वो दिल में तमन्ना नहीं रखेगा तो आगे बढ़ नहीं सकता। तो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या लोक संस्कृति के क्षेत्र में हो, आपका यह प्रयास सराहनीय है। और इन दिनों ऐसे कार्यों को करने वाले बहुत कम होते। और हार्वर्ड से पढ़कर आए और पिछले 5 साल से हम लोगों के संपर्क में रहे तो हमने देखा है कि बराबर कुछ न कुछ नया सोचने की इनमें इनका स्वभाव है। और इन सब चीज़ों को करते हुए इतनी उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के बाद, जबकि काम की कोई कमी नहीं है, फिर भी गांव में क्या हो रहा है उसको देखना और लोगों को प्रेरित करना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, अपने आप में एक बहुत बड़ा मिशन। मेरी शुभकामना है कि आप इसमें कामयाब हों और इस तरह से पूरे बिहार में न मेधा की कमी है, सिर्फ हमें उनको उकेरने की जरूरत है। बहुत सारा काम सरकार करती रहती है, लेकिन इस प्रकार का कार्य कोई व्यक्ति अगर मन में ठान ले तो वही कर सकता है। तो आपने ये काम किया है, इसलिए आप बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं और इसी तरह का काम आप आगे करते रहिए। अभी तो ये चंद दिनों की मेहनत का नतीजा, अगस्त महीने से ही आपने काम शुरू किया और 1 महीने के अंदर, उससे भी कम समय में आपने ये उपलब्धि हासिल की। तो मैं समझता हूँ कि आपने जो दिशा निर्धारित की है वो दिशा बहुत ही सही है, इसमें आप आगे बढ़िए। सहवाल गुप्ता जी और हम लोग तो आपके बारे में बात करते ही रहते हैं और बहुत क्षेत्र में बहुत कुछ करने की क्षमता है आप में, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसको हम कह सकते हैं कि ये मौलिक सोच है। दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये सोच मौलिक है। अब ये बात सही है कि इन दिनों दुनिया भर में एक अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ा है और अपने देश में तो खैर पहले से ही अंग्रेजी का प्रभाव रहा है, लेकिन अब लोगों के मन में ये देखते हैं हर जगह इच्छा पैदा होती है कि हमको अंग्रेजी बोलने की कला होनी चाहिए। और अभी हाल में हमने देखा है एक महादलित विकास मिशन की तरफ से जो कौशल विकास का काम किया जा रहा है। मैं एक कार्यक्रम में था और मात्र 3 से 6 महीने का जो अलग अलग कोर्स होता है उसमें ही एक नौजवान को हमने देखा कि वो बिल्कुल बेझिझक अंग्रेजी बोल रहा है, भले ही उसमें अनेक गलतियां। हम लोगों की आदत है हिंदी गलती बोलते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अंग्रेजी अशुद्ध न बोले, कोई इधर से उधर शब्द न छूट जाए, कोई उसमें व्याकरण की त्रुटि न रह जाए। ये जो एक अंदर से लोग इस बात को लेकर कॉन्शियस रहते हैं, उसके चलते भी थोड़ा वक्त लगता है। हमने उस नौजवान को देखा कि वो फर्राटे से अपनी बात कह रहा, उसमें कई गलतियां थी, लेकिन उससे ज्यादा गलती तो लोग हिंदी में करते रहते। तो इस प्रकार से लोगों की झिझक भी मिट जाए, कोई भाषा सीख सकते हैं। और इन दिनों कम्युनिकेशन स्किल जो एक उसका संवाद शैली, उसका बड़ा महत्व है। काम की कमी नहीं है, काम बहुत है। अब आप देखिएगा कि जितने
दुकान देखिएगा, मॉल में देखिएगा, जितने भी आप रिटेल काउंटर्स देखिएगा, सब जगह आप देखिएगा कि इन दिनों देश भर में और ख़ास करके बड़े शहरों में देश के खास हिस्से के लोग सबसे अधिक हैं। उसका और कोई कारण नहीं, संवाद शैली का विकास। तो इस तरह की एक चाहत रहती है, वह भी है हम लोगों के सोच में भी ये है कि हर एक ब्लॉक में इस तरह की व्यवस्था कर दी जाए कि बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान हो जाए, ये जो बोलचाल की भाषा आ जाए, वो संवाद कर सके, कम्युनिकेट कर सके लोगों के बीच में। तो सब लोग कोई बहुत ऊंची शिक्षा को नहीं प्राप्त कर पाते, लेकिन मामूली पढ़ाई पढ़े और उसके बाद वो कोई ना कोई रोजगार करना चाहते हैं, तो वैसे लोगों को सहूलियत होगी। तो आपने गांव में जाकर इन चीज़ों को तलाशने की कोशिश की है। तो अब धीरे धीरे, और सबसे बड़ी बात है जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, कई साल पहले हमारा जहाँ जन्म स्थान है बख्तियारपुर, वहाँ हम कब MP थे तो घूमते ही रहते थे। तो हमको बख्तियारपुर में बैठे हुए जो नई पीढ़ी के लोग थे, बच्चों से ऐसी बात हो रही थी, तो लोगों ने बताया कि तरह तरह की परीक्षा की तैयारी लोग करते हैं और 10 लोग 15 लोग ग्रुप बनाकर एक साथ बैठते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, कोई कोचिंग नहीं, और आपस में बात करते हुए, एक दूसरे से सीखते हुए, एक दूसरे से सिखाते हुए, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे। चाहे रेलवे की नौकरी हो या कई जगहों पर जहाँ कहीं भी नौकरियाँ मिलती रही हैं, तो उन जगहों पर। तो अब ये अगर गांव में पहुंच रहा, मैं तो एक कस्बे की बात कर रहा हूँ, आज नगर पंचायत है, लेकिन गांव में भी ये प्रवृत्ति है, लोग एक साथ बैठते हैं, पढ़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। और उसमें कोई व्यक्ति घूम करके उनको प्रेरित करे, उनको उत्साहित करे, और मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बाहर से किसी विशेषज्ञ की जरूरत पड़ेगी। वहीं पर लोग मिल जाएंगे जो उनको गाइड कर सकते हैं। अब जो काम घनश्याम तिवारी ने 1 महीने में किया, आखिर हार्वर्ड से पढ़ करके आए, अब इसी पर कोई इतने ही गांव में जाकर वो जो केस स्टडी कहलाता है, अध्ययन करे कई गांवों पर, तो कितनी मोटी मोटी किताब लिख देंगे उस पर। लेकिन आपने आप चूंकि हर चीज को जानते हैं और जो दुनिया में जो काम हो रहा है उसके बारे में जानते हैं, ये अध्ययन वगैरह होता है, क्या होता है, कितनी जगह लोग अध्ययन कर रहे जाते हैं। हमने कई रिपोर्ट पढ़ी, केस स्टडी है, एक गांव में चले गए, वहाँ के आधार पर एक बड़ी सी रिपोर्ट आ गई, वो भी उपयोगी होती। तो आपने तो अनेक गांवों में जाकर जो लोक संस्कृति है उसका अध्ययन किया, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके मन में क्या है, तो आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो वैसे ही विकास होता है। तो ये विकास का रास्ता है। तो आप जैसे लोग इस काम को करें, बड़ी खुशी की बात होगी। मैं तो शुभकामना ही दे सकता हूँ, किस तरह का काम कीजिएगा। और मैं समझता हूँ कि आज जो इतने लोग बैठकर, इसमें से बहुत लोग आपको पहले से जानते हैं, लेकिन इस तरह के काम का अगर ठीक ढंग से काम की जानकारी लोगों को ठीक ढंग से हो जाए, तो आप जैसे अनेक लोग प्रेरित हो सकते हैं। आखिरकार लीडरशिप क्वालिटी होती क्या है? लीडरशिप का मतलब चुनाव आ गया तो चुनाव लड़ लिया और जीत गए तो विधानसभा या संसद में पहुंच गए। ये जो लीडरशिप की क्वालिटी है, लोगों को बटोरना, मैं समझता हूं कि कोई लड़कर प्रतिष्ठा प्राप्त पाना चाहेगा, और आप जैसे लोग तो इस तरह का काम करके इतनी प्रतिष्ठा पाएंगे कि बगैर कहीं पहुंचे ही आपकी प्रतिष्ठा उनकी तुलना में कम नहीं होगी, बल्कि ज़्यादा हो। ऐसा कह करके हम कोई डिस्करेज नहीं कर रहे हैं आपको। आखिरकार राजनीति में भी तो बहुत ही समझदार लोगों को आना चाहिए, और हम लोग स्ट्रगल करके आए,
तो उस तरह से लोगों को नीचे से उभर कर आगे आना चाहिए, तो इसमें कोई शक नहीं है। और मैं तो यही चाहूँगा कि आप जैसे लोग प्रोत्साहित हों, क्योंकि आपने बहुतों को प्रोत्साहित किया। आप कल्पना करिए 50 गांव में जाकर सबको आपने रिकॉर्ड किया, और देखिए गांव में बिल्कुल जिसको कहते हैं मौलिक रूप से सब चीजें मौजूद हैं। आयु का कोई मतलब, जो हाव भाव था, गाने का जो अंदाज था, तो आखिर जो बड़े बड़े कलाकार को हम लोग देखते हैं स्टेज पर, मंच पर, भारी तैयारी के साथ, आपने तो कोई मंच में नहीं बनाया, यूं ही गांव में बैठ करके लोग जिस प्रकार से गाते हैं आप शामिल हो गए और उसी को रिकॉर्ड करा लिए। तो मैं तो समझता हूं कि इसमें ज़्यादा दम है और ये बहुत ही जानदार चीज़ है। तो आपने बहुत सुंदर कार्य किया है, और इस बात को देखने का मौका हम लोगों को मिला पूरे तौर पर। कभी फुर्सत होगा तो जितने गीत आपने रिकॉर्ड किए हैं, एक एक गीत भी हम लोग देखना चाहेंगे। अब देखिए, जैसे चंदन जी ने मांग लिया कि हमको भी मिलना चाहिए, पता नहीं इसको दिखावेंगे कि नहीं दिखावेंगे, अपने कुछ कुछ दिखाइए भी। एक ही तरह का चीज़ लोगों को दिखाते हैं तो लोग ऊब जाते हैं, समझ गए ना। इसलिए इस तरह की चीज़ों को भी दिखाते रहिए, और ये तो आपके ऊपर है। जब दिखाइएगा तो पता चला कि आपका टीआरपी बढ़ेगा, घटेगा नहीं। खाली भाषण दिखाने से टीआरपी थोड़ी बढ़ता है। तो आप लोग तो भाषण दिखाने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। इन चीज़ों को जो नए ढंग से लोग काम कर रहे हैं और उसको बिल्कुल ही सहज ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें कोई ताम झाम नहीं, बिना ताम झाम के सहज ढंग से किसी चीज़ को प्रस्तुत करना, तो मैं समझता हूं कि ये ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा। और इसी प्रकार से आने वाली पीढ़ी में ये सब चीज़ें पहुंचेगी, और उसमें से अनेक लोग अन्य कार्य को करते हुए, आखिरकार ये लोग तो कोई सिर्फ लोकगीत या लोक संस्कृति से जुड़े हुए हैं, इस नाते तो उनका कोई जीवन यापन हो नहीं रहा। जीवन यापन तो उनका अन्य प्रकार से होता है। तो उसी तरह से आज के दौर में जिस प्रकार से भी जीवन यापन हो, उसमें अगर ये उनके पास ये कला होगी तो उनके व्यक्तित्व में और निखार आएगा। इसलिए आपने जो काम किया बहुत अच्छा, इसी तरह से काम को जारी रखिए, आप और तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए, यही हम सब लोगों की शुभकामना है। हम समझते हैं सहवाल गुप्ता भी जरूर ऐसा ही सोचते होंगे, क्योंकि सहवाल गुप्ता से तो मेरा झगड़ा होते रहता है इन्हीं के लिए। ये कितना बढ़िया काम कर रहे थे, तो इन्होंने पता नहीं क्या किया। तो फिर अब देखिए, आपने इनको अपने काम से मुक्त किया, तो ये काम करने वाला आदमी थोड़ी सड़क पर आएगा। ये गांव में पहुंच गए, और गांव में पहुंचकर कितना अच्छा काम इन्होंने किया। तो ये प्रवृत्ति आपकी बनी रहे, ये जो आपके अंदर ऊर्जा है वो बढ़ती जाए, और मैं समझता हूँ कि आपको शोहरत भी दिलाएगा, कामयाबी भी दिलाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने क्या कहा है और किस संदर्भ में कहा है, इस बात को समझना चाहिए पहले। रैली होने के बाद